हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम मोहित शाह है और मैं श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट मेरठ से पढ़ाता हूं आप लोगों को। जैसे कि आप सभी जानते हैं यार, वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो यार मैं क्षमा मांग मांग के बार बार आपको ये लग रहा होगा कि अब जब देखो सभी क्षमा मांग लेता है, पर मैं वाकई में हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करना कि एक आध दिन वीडियो गैप हो रहा है या 2 दिन, बीच में तो बहुत दिन गैप हो गया था, लेकिन इतने दिन तो गैप नहीं होने का, पक्की बात है, इतने दिन गैप नहीं करने का। और चीज़ों को जल्दी जल्दी रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस फ़र्क इतना है बच्चों कि मैं बार बार बोल चुका हूँ यार, ऑफलाइन में भी काम करना पड़ रहा है और ऑनलाइन में भी काम करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे सब भगवान राजा रानी की कृपा से सब एक सामंजस्य बैठ जाएगा और आपको प्रॉपर ढंग से सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी सिर्फ हिस्ट्री मिल रही है, तो आपको यही नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस के अंदर बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जितना भी आता है, करंट अफेयर, ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, आप बिल्कुल भी बच्चों परेशान नहीं होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, मैं आपके साथ बिल्कुल बना रहूँगा और बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ अपडेट होती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे हम लोग, है ना। और सभी का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप देखते हैं उन्हें, है ना, और आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो बच्चों, अब जो आज हमारी क्लास है वो ये है। अच्छा, एक बात और कर लेता हूँ यार, फिर वीडियो स्टार्ट कर लूँगा। कि मैंने धन्यवाद आप लोगों का दिया है, क्योंकि सच में आप लोगों का जब मैं देखता हूँ कि इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है कि कुछ लोग विश्वास जता रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो उन्हीं की ही कृपा कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आपका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। बाकी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, एक्चुअल में मेरे दोस्त के भाई हैं, है ना, तो वो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एक और हैं, मतलब 2 टीचर हैं मैथ्स के हमारे पास, और जीएस के भी टीचर्स हैं। उन सब से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो सब ही एक्चुअल में अपने थोड़ा काम में वो बिज़ी रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समय निकाल रहे हैं और आप सबको जल्दी ही उन सब से मुलाकात हम कराएंगे और आपको सब चीज़ का, यहाँ पर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। सब चीज़ हम आपको कराएंगे, किसी भी चीज़ में छोड़ेंगे नहीं। एसएससी का बैच अलग चलाएंगे, यूपी पुलिस का अलग चलाएंगे, दिल्ली पुलिस का अलग चलाएंगे, एसएससी जीडी का हम अलग चलाएंगे, सारे बैचेस हम चलाएंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल आप लोगों का यही इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। बस ये जो मेरी गलती हुई है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो बच्चों जानबूझ के नहीं, ऐसा करा, बस टाइम मुझे नहीं मिल पाया। इस समय मैं अकेला काम करने में लगा हुआ हूँ, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते चले जाएंगे, तो आपको सब चीज़ मिलती चली जाएगी और सभी के साथ काम, मतलब सभी स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी ही हम उस चीज़ पे पहुँचेंगे और आपको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, सब अच्छे से पढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए जो मैंने बीच में चीज़ें छोड़ी हैं, उनके लिए फिर दोबारा सॉरी बोलूँगा, आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। अब बिल्कुल भी ये वाली बातें नहीं होने की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो डेली मिले, है ना, डेली के डेली मिले, और अपडेट भी आप लोग रहें। इस चीज़ से मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं ऑफलाइन में कराता हूँ वो ऑनलाइन में भी मैं आपको करा सकूँ, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम पीरियड थोड़ा बच्चों बंधा हुआ रहता है। 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाने का मतलब है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोलना ही बोलना रहता है। सामने ऑफलाइन में तो बच्चे बैठे होते हैं, इंटरेक्शन हो रहा होता है, 1-1.5 घंटे में उन्हें काफ़ी चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर वो लिखवाई कम जाती है ना, कि समझ में ज़्यादा आ गया। अभी यहाँ पर बोलना बहुत सारा पड़ेगा, तो पता चला नोट करने में आप चीज़ को खूब लंबा लगेगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, है ना। चलो, अब बहुत सारी बातें कर ली, है ना। फिर से मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का और शुरू करता हूँ चीज़ को। बच्चों, हमने जो नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हम संभूत विजय और भद्रबाहु पे आ गए थे, है ना। ये देखो, सुधर्मा की मृत्यु के बाद जम्बू जैन संघ के अध्यक्ष रहे थे 44 वर्ष तक, ये मैंने बता दिया था। सुधर्मा जो थे वो गणधर थे, याद रखेंगे उस चीज़ को। महावीर द्वारा 14 पुव्वों, ये पुतवों नहीं है, पुव्वों हैं, महावीर द्वारा 14 पुव्वों यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ को दिया गया था। तो महावीर स्वामी ने 14 पुव्वों को दिया था, जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पुव्वों के बारे में किसने बताया था, तो आप बता सकते हैं महावीर स्वामी ने बताया था। और 14 पुव्वों का अर्थ क्या है, तो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं। अब इन्हीं 14 को जानने वाले अंतिम जो लोग थे वो थे संभूत विजय और भद्रबाहु। अब इन्हीं संभूत विजय के शिष्य रहे स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र नेपाल में जाकर मिल जाते हैं, भद्रबाहु से मिलते हैं, है ना। और वहीं से जनरेट होगा श्वेतांबर और दिगंबर का जन्म, इसलिए संभूत विजय इंपॉर्टेंट है। संभूत विजय के बारे में समझेंगे। संभूत विजय से जो दीक्षा ली थी वो ली थी स्थूलभद्र ने। अब स्थूलभद्र जो थे, संभूत विजय वो जिन्होंने इन 14 प्राचीनतम ग्रंथों को जाना था और भद्रबाहु ने जाना था।
तो संभूत विजय जो थे, संभूत विजय से दीक्षा ली किसने? स्थूलभद्र ने। ये जो स्थूलभद्र थे ये शकटाल एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र थे शकटाल के। और जो शकटाल थे वो नंद वंश के अंतिम राजा जो थे धनानंद, उनके अंडर में महामंत्री थे, ऐसे माने, मतलब उनके राज दरबार में मंत्री थे। तो स्थूलभद्र के जो पिता शकटाल थे वो धनानंद के दरबार में मंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद जो मंत्री बना दिया गया वो बना दिया गया स्थूलभद्र को। तो स्थूलभद्र उस राजनीतिक चीज़ों को उन्होंने समझा और उस राजनीतिक कुचक्र को देखकर वो समझ गए कि भाई मैं इसको नहीं कर सकता, और उन्होंने वहीं से ये सोचा कि अब मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा जाऊंगा, इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। वहाँ से ही वो एक बार दरबार में आए, बिल्कुल अलग संत की वेशभूषा में वो दरबार में आए। जब संत की वेशभूषा में दरबार में आए तो दरबार के लोग उन्हें देख के हक्के बक्के रह गए, और वहीं से लोग समझ गए कि अब ये इस राजनीति में नहीं रहेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं से वो निकल गए। जब वो वहीं से निकले तो उनकी मुलाकात किससे हुई? संभूत विजय से हुई। जब संभूत विजय से मुलाकात हुई तो संभूत विजय ने उन्हें जैन धर्म के बारे में समझाया। जब जैन धर्म के बारे में समझाया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और उन्होंने संभूत विजय से ही दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर भ्रमण किया, जैन धर्म को फैलाया, प्रचार किया, इस तरीके से उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अब धीरे धीरे इस तरीके से करते करते वो नेपाल पहुंचे। नेपाल में स्थूलभद्र किससे मिले? भद्रबाहु से मिले। जब नेपाल में स्थूलभद्र भद्रबाहु से मिले तो इन दोनों के विचार आपस में मिले और आपस में आदान प्रदान होना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया, एकदम सूखा अकाल पड़ गया। जो 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो यहाँ पर स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों ही कहाँ एक साथ हैं। तो जब मगध में ये अकाल पड़ा तो इस अकाल में क्या हुआ कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु में से एक व्यक्ति कहाँ रह गए? मगध में, और एक कहाँ चले गए? दक्षिण में। और दक्षिण में कहाँ पर गए? अभी जगह बताऊंगा, पहले ध्यान रखना। तो अकाल पड़ा तो अपने अनुयायियों यानी अपने शिष्यों के साथ अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा कहा जाता है, अपनी जान बचाने के लिए एक चले गए कहाँ पर? दक्षिण भारत में, और एक रह गए उत्तर भारत में। तो यहीं से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से पहले इतना समझ में आ गया, जो स्थूलभद्र हम देखते हैं, स्थूलभद्र का जो संबंध होता है वो संबंध शुरू होता है किससे? संभूत विजय से। संभूत विजय वो थे जिन्होंने 14 प्राचीनतम जैन ग्रंथों को समझा था, उनके साथ भद्रबाहु ने भी समझा था। तो संभूत विजय से दीक्षा लेते स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र के जो पिता थे वो थे शकटाल। स्थूलभद्र की जो माता थी वो थी लक्ष्मी। माता का नाम लक्ष्मी था, पिता का नाम शकटाल था। शकटाल जो थे धनानंद के दरबार में मंत्री थे। इनकी मृत्यु के बाद स्थूलभद्र मंत्री हो गए। लेकिन राजनीतिक कुचक्र को समझते हुए उन्होंने दरबार में आए एक दिन संत की वेशभूषा में, और वहीं से उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब वो चले तो उन्हें मुलाकात हुई संभूत विजय से, और संभूत विजय से उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म को अपनाने के साथ वो जैन धर्म के कार्यों में लग गए। नेपाल में जाकर स्थूलभद्र की मुलाकात भद्रबाहु से हुई, और यहाँ इन दोनों की मुलाकात इस प्रकार शुरू हुई। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और थी। हाँ, ये जो स्थूलभद्र थे इनके लिए ऐसे भी कहा जाता है, एक महिला थी जिनका नाम कोशा था। उस महिला ने इनका मन भटकाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इतने ज़्यादा अडिग व्यक्ति थे, अपने धर्म के अनुसार इतने अडिग थे कि इन्होंने उस महिला का मन भी चेंज कर दिया और उन्हें भी किस में लगा लिया? जैन धर्म की पूजा पाठ, इन चीज़ों में उन्हें लगा लिया। मतलब जो जैन धर्म कह रहे हैं उस चीज़ में इन्होंने उसको लगा लिया। इसका मतलब जब इन्होंने उस महिला तक को जो इनका मन विचलित करना थी उसको भी इसमें लगा दिया, तो लोगों के मन में इनके प्रति बहुत गहरा प्रभाव जागा कि भाई ये संत बहुत अच्छे हैं और इन संतों के तो हमें अनुसरण करना चाहिए। यहीं से इनके शिष्य बनने शुरू हो गए कि इनके स्थूलभद्र के। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। एक पॉइंट, इसमें ना कुछ पॉइंट बच्चों गलत उतार दिए हैं, तो आप उसको ना लिखेंगे, इसमें से नहीं देखेंगे। अब समय के साथ जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। एक मिनट रुकेंगे बस, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो जैसे जैसे स्थूलभद्र और भद्रबाहु मिल गए और धीरे धीरे
कालांतर में समय के साथ जो जैन धर्म था वो दो संप्रदाय में बट गया, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। एक था दिगंबर संप्रदाय और एक था श्वेतांबर संप्रदाय। अब ऐसा माना जाता है कि लगभग महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्षों बाद, महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों का, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। ये जो 12 वर्षों का अकाल पड़ा मगध में, वहाँ से बड़ी त्राही त्राही हो जाती है अकाल में। तब देखो ना अन्न हो रहा है ना कोई चीज़ हो रही है वहाँ पर, किसी तरीके की ठीक तरीके से दिनचर्या नहीं हो पाती। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे रहेगा, तो बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तो इसी डर से जो भद्रबाहु थे, यानी कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, और इन 12 वर्षों में जो भद्रबाहु थे वो भद्रबाहु और उनके जो अनुयायी थे, भद्रबाहु के मानने वाले जो अनुयायी थे, वो कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, भद्रबाहु के कहने पर दक्षिण भारत चले गए। अब कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूल भद्र के कहने पर मगध में ही रह गए। स्थूल भद्र समझ में आ रहा होगा। तो भद्रबाहु को जो मानने वाले थे वो तो चले गए बच्चों दक्षिण भारत में, और स्थूल भद्र को मानने वाले जो थे वो रह गए मगध में। अब मगध में मैंने अच्छा दिखा रखा है और दक्षिण भारत में दिखा रखा है। दक्षिण भारत में जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो गए हैं, और दक्षिण भारत में जगह बताई जाती है कर्नाटक। कभी पेपर में आ जाए कि दक्षिण भारत में भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए थे जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो दक्षिण भारत में वो किस जगह गए थे, तो आप बताएं कर्नाटक में। वैसे और भी जगह गए होंगे, ये नहीं कि एक ही जगह गए होंगे, और भी जगह गए होंगे, लेकिन अगर पेपर में आती है तो आप कर्नाटक को टिक करेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक चले गए थे। अब जैसे ही वो अकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने दोबारा से रुख किया मगध की तरफ। तो स्थूल भद्र कहाँ पहुंच गए, मगध की तरफ पहुंचे, सॉरी भद्रबाहु कहाँ गए, मगध की तरफ। जब भद्रबाहु अकाल खत्म होने पर वापस लौटे मगध में, तो वहां पर किसी विचार को लेकर स्थूल भद्र और भद्रबाहु इन दोनों के बीच टकराव हुआ। जब इन दोनों के बीच टकराव हुआ तो यहाँ से, जिस टकराव से ही स्थूल भद्र और भद्रबाहु ने दो संप्रदाय को क्रिएट करवा दिया, और उनमें से एक संप्रदाय हो गया दिगंबर और एक हो गया श्वेतांबर। तो जो स्थूल भद्र के साथ थे, जो स्थूल भद्र के साथ मगध में रहे, वो तो हुए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में गए थे वो हुए दिगंबर। दिगंबर अर्थात वस्त्र को त्यागने वाले, और श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र पहनने वाले। यहाँ ना कुछ बातें गलत लिखी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं लिखवा रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ वहाँ से लिखें, इस पॉइंट को लिखें। देखो मैं एक बार एक चार्ट बना देता हूँ, यहाँ देखो, इससे थोड़ा याद हो जाएगा। ये जगह जो पड़ती है कर्नाटक, ये कर्नाटक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कर्नाटक, ये जगह कर्नाटक, और ये जगह आपका मगध, बिहार वाला है मगध। अब यहाँ मगध में जो रहे वो रहे स्थूल भद्र के लोग, स्थूल भद्र को मानने वाले, और जो कर्नाटक आ गए वो आ गए भद्रबाहु वाले। भद्रबाहु वाले कब, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ रहा था, यानी यहाँ 12 वर्ष का अकाल था। अब अकाल खत्म होने के बाद ये जी इस तरीके से लौटे यहाँ दोबारा। जब लौटे तो यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात है, भद्रबाहु स्थूल भद्र की, और किसी बात को लेकर दोनों के मन में मतभेद हो गया। अब जब मतभेद हो गया तो जो दक्षिण में भद्रबाहु के साथ गए थे, जो दक्षिण में भद्रबाहु के साथ गए थे, तो ये भद्रबाहु वाले ये तो कहलाए दिगंबर, इन्होंने अपनाया दिगंबर संप्रदाय, और जो स्थूल भद्र वाले थे इन्होंने अपनाया श्वेतांबर। तो आपके पेपर में आएगा कि दक्षिण भारत में जो जैन गए थे उन्होंने किस संप्रदाय को अपनाया था, तो आप बताएंगे दिगंबर को अपनाया था, और ऊपर वालों ने किसको अपनाया था, श्वेतांबर को अपनाया था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है ना। अब देखो एस से स्थूल भद्र और एस से श्वेतांबर, ठीक है, बी से भद्रबाहु और डी से दिगंबर, तो बी डी ऐसे याद रखेंगे। भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर, और एस एस स्थूल भद्र को मानने वाले श्वेतांबर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ना बच्चों लिखना आप लोग, ये मैंने डायग्राम थोड़ा बता दिया है, इसको लिखना आप लोग, लिखना। समय के साथ जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कुछ ऐसी परंपरा भी है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, और इस अकाल से बचने के लिए
बद्रबाहु के कहने पर उनके अनुयायी दक्षिण भारत की ओर चले गए और दक्षिण भारत में कर्नाटक में गए। कुछ अनुयायी जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे वो मगध में ही रुके स्थूलभद्र के कहने पर। अब अकाल समाप्त होने के बाद जब बद्रबाहु दक्षिण से लौटे तो स्थूलभद्र और बद्रबाहु के बीच कुछ मतभेद हो गए। इसी मतभेद से जन्म हो गया श्वेतांबर और दिगंबर का। मतलब समझ लाएंगे, संप्रदाय जो थे दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर को मानने वाले हो गए स्थूलभद्र वाले और दिगंबर को मानने वाले हो गए बद्रबाहु वाले। बी डी बद्रबाहु, दिगंबर, एस एस स्थूलभद्र और आपका ये श्वेतांबर। ठीक है, जन्म हो गया, दैट मीन्स मानने लगे, आधे इनको मानने लगे और आधे इनको मानने लगे। क्योंकि महावीर स्वामी से पहले ने बताया था क्या कि ऊपर और नीचे वस्त्र पहन के शरीर को ढका जाए, और महावीर स्वामी बता रहे हैं कंप्लीट वस्त्र त्यागा जाए। तो परंपरा तो वहीं से शुरू हो गई थी। कभी आप सोचो कि यहाँ से जन्म हो रहा है, परंपरा वहाँ से शुरू हो चुकी है। यहाँ तो इन्होंने मांग लिया ठीक है हम दिगंबर में रहेंगे और हम श्वेतांबर में रहेंगे, ऐसे समझना। कभी बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाओ कि वह ना ये बोला था ये ऐसे ही होगा, तो भाई इतनी चीज़ें नहीं होती है यार। उस समय क्या चीज़ें थी लिखी हुई हैं उनके अनुसार, किसी बुक में कुछ मिल रहा है, किसी बुक में कुछ मिल रहा है। तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी इस चीज़ को पढ़ें कि नहीं यार ठीक है, जब सिचुएशन ऐसी आई तो कुछ तो इसी तरीके से हुआ होगा ना। तो इस तरीके से ठीक है ना। ये सब कर्नाटक में ही नहीं भाई, कर्नाटक के अलावा यहाँ भी घूमे होंगे, उधर ही फिक्स कर्नाटक में ही रह जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है ना, क्योंकि बुकों में तो जैसा मिला है वैसे ही मान लेंगे। थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगाओ यार, जरूरी थोड़ी कि जिसने बुक लिखी एग्जैक्ट बिल्कुल सही वही लिख दिया होगा। तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर का भी लिखा जाता है, तो थोड़ा तो हम भी समझ सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे चली होंगी। तो यहाँ पर हो गया हमारा कि यहाँ से जन्म हो गया श्वेतांबर और दिगंबर का। तो जन्म होने का मतलब है मान लिया, इन्होंने इसे मान लिया और इन्होंने इसे मान लिया। बद्रबाहु ने दिगंबर को माना और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर को माना। उसके बाद दक्षिण में, उसके बाद लिखेंगे दक्षिण में जो बद्रबाहु को मानने वाले थे वो दिगंबर कहलाए, अर्थात दक्षिण के जैन दिगंबर कहलाए, दक्षिण के जैन दिगंबर कहलाए। और मगध में जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे वो श्वेतांबर कहलाए, अर्थात मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो ये हो गया दिगंबर और श्वेतांबर का जन्म, यानी कि विकास। कौन स्थूलभद्र कौन थे और बद्रबाहु कौन थे ये मैंने बता दिया। कौन दिगंबर को मानने वाले थे, कौन श्वेतांबर को मानने वाले थे। अब मैं आपको बताता हूँ श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस। श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस को हम समझते हैं। देखो इसमें भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना मैंने इसमें भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इसने मेंशन नहीं करी है, तो मैं आपको मेंशन करवा दूंगा। ये ध्यान रखना भाई, आपको जितना मैं इसमें पढ़ाऊंगा ना इसमें से पक्का वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो पक्का मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की कुछ मुख्य बातें। तो श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं। श्वेतांबर ये कहते हैं कि भैया अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सब वस्त्र क्यों त्यागने हैं, और दिगंबर कहते थे कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो वस्त्र त्यागने आवश्यक हैं, क्योंकि दिगंबर वो जो नग्न रहते थे और श्वेतांबर वो जो वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। यहाँ पर बोला गया स्त्रियां निर्वाण के अधिकारी हैं, और दिगंबर में बोला गया स्त्रियां को निर्वाण संभव नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये कहा गया कि जो स्त्रियां हैं वो, मतलब श्वेतांबर में, इस वाली बात को अलग से लिखना, यहाँ पर है श्वेतांबर में लिखा गया कि स्त्रियां तीर्थंकर हो सकती हैं, और दिगंबर में लिखा गया स्त्रियां तीर्थंकर नहीं हो सकती, स्त्रियां तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें निर्वाण नहीं मिलेगा। यहाँ बोला निर्वाण मिल सकता है। उसके बाद कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, ये कहा श्वेतांबर ने, और दिगंबर कहते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति हैं वो उपवास करके भी जीवित रह सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, दिगंबर। ये एक लाइन आ सकती है पेपर में कि किसमें क्या कहा, किसमें क्या कहा गया। श्वेतांबर के एक उप संप्रदाय है तेरापंथ। श्वेतांबर का एक उप संप्रदाय था तेरापंथ, और तेरापंथ की स्थापना जो की थी वो की थी आचार्य भिक्षु ने। किसने की थी, आचार्य भिक्षु ने, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ सम्यक एक धार्मिक क्रिया के बाद में भी बताया गया, यह सम्यक धार्मिक क्रिया है उसके बारे में बताया गया, ये बाद नहीं है बारे में है, बारे में।
यहाँ सम्या एक धार्मिक क्रिया के बारे में भी बताया गया है जिसमें ध्यान आदि लगाया जाता है। ये किसमें बोलिए, इस वाली बात में बोले। ये तो सिंपल है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये उदारवृत्ति के थे और धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे, अर्थात परिवर्तन के पक्षधर थे। दैट मीन्स श्वेतांबर ये कहते थे, उदारवादी थे, ये कहते थे भैया सिचुएशन के अनुसार बदल जाना चाहिए। लेकिन दिगंबर ये कहते थे कि जो जैन ग्रंथ में लिखा उसी का पालन करना है, ये कठोर पालनवादी थे। और ये परिवर्तन के अनुसार मतलब समय के अनुसार परिवर्तन कर लिया, श्वेतांबर ने समय के अनुसार परिवर्तन कर लिया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल के बिल्कुल कठोर पालन किया है। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म का पालन कठोरता से करते थे। नेक्स्ट, स्थानकवासी श्वेतांबर जैन धर्म का एक उपसंप्रदाय है। अब स्थानकवासी जैसे एक उपसंप्रदाय तेरापंथ था, पेपर में आएगा तेरापंथ किसका उपसंप्रदाय था, श्वेतांबर का। ऐसे स्थानकवासी उपसंप्रदाय था किसका, श्वेतांबर का। और इसकी स्थापना 1653 में लवाजी नामक एक व्यापारी ने की थी। और स्थानकवासी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जरा समझो। यानी कि जो स्थानकवासी थे वो श्वेतांबर जैन धर्म का एक उपसंप्रदाय था, और इसकी जो स्थापना की थी इस उपसंप्रदाय की, वो कहती लवाजी नामक एक व्यापारी ने। जो लवाजी नामक व्यापारी ने इस उपसंप्रदाय की स्थापना करी, तो वो ये कहते थे कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, जबकि श्वेतांबर मूर्ति पूजा को मानते थे। ध्यान रखेंगे कि स्थानकवासी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तो नहीं करते थे, जबकि श्वेतांबर मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में दिगंबर भी विश्वास करते थे, दोनों करते थे। यहाँ लिखा है दिगंबर जैन अनुयायी जैन धर्म का पालन बड़ी कठोरता के साथ करते थे। दिगंबर जैन मुंह पर कपड़ा नहीं बांधते थे, ये मुंह पर कपड़ा नहीं बांधते थे, ये मुंह पर कपड़ा बांधते थे। श्वेतांबर वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, नहीं करते थे, जबकि श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजा को मानते थे। यही बताया मैंने, जो स्थानकवासी थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे, जबकि जो हमारे श्वेतांबर है मूर्ति पूजा को मान रहे हैं। ये तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा करते थे, जो तीर्थंकर होते थे उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। यानी कि ये जो श्वेतांबर हैं ये तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा करते थे। ये रहा, दिगंबर जैन भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दिगंबर जैन मूर्ति को छूते भी नहीं थे, जबकि श्वेतांबर मूर्ति को छूते थे। दिगंबर तो मूर्ति भी नहीं छूते थे, श्वेतांबर मूर्ति को छूते थे, ऐसा बताया गया है। श्वेतांबर के चेहरे पर कपड़ा बांधते थे, जिससे मूर्तियों पर पवित्र छवियों पर थूक ना गिरे, साथ ही मुंह से निकलने वाली वायु से किसी जीव की हत्या ना हो। देखो कितना सोचते थे। श्वेतांबर जो लोग थे, श्वेतांबर जो अनुयायी थे, वो अपने मुंह पे कपड़ा बांधते थे, जिससे कि जब हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में, उस अर्चना में मुंह से जरा सा भी स्पिट ना हो, थूक जरा सा भी ना निकले, और वो जो हवा निकलते उस हवा से कोई भी जीव ना मरे। तो ये सब कहाँ पे थे, श्वेतांबर में था। ध्यान रखना बच्चों, श्वेतांबर किस में विश्वास करते थे, तेरापंथ। और स्थानकवासी किसके उपसंप्रदाय थे, ठीक है। मुंह पे कपड़ा क्यों बांधते थे, जिससे जीव हत्या ना हो, जिससे मूर्तियों की छवियों पर कोई थूक ना पड़े। यहाँ पर ये बताया गया है। मुंह पर कपड़ा नहीं बांधते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दिगंबर जैन मूर्तियों को छूते नहीं थे, जबकि श्वेतांबर जैन मूर्तियों को छूते थे। यहाँ तक की बात होगी। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट अलग से लिखने पड़ेंगे, वो लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखो। दिगंबर जैन मानते थे कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। पेपर में आ जाएगा कि किस संप्रदाय के अनुसार या किन अनुयायी के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। तो दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। नेक्स्ट, श्वेतांबर में ये मानते थे कि महावीर स्वामी ने विवाह किया था और उनके संतान भी थी, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेतांबर में लिखेंगे, ये मानते थे कि मल्लीनाथ स्त्री थी। मल्लीनाथ क्या थी, स्त्री थी। अब जरा समझो, मल्लीनाथ कौन थे। ये मल्लीनाथ 24 तीर्थंकरों में से एक थे। आप मुझे ये बताएंगे उन 24 तीर्थंकरों में से जो मल्लीनाथ थे, वो मल्लीनाथ कौन से नंबर के थे। तो ये कहते थे श्वेतांबर कि मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहते थे मल्लीनाथ पुरुष थे। दिगंबर मानते थे कि मल्लीनाथ पुरुष थे। एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ, मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है। उसके आगे फिर लिखेंगे श्वेतांबर में, ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। श्वेतांबर आगम ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ है, उसको स्वीकार करते हैं। और ये जो दिगंबर है ये मानते हैं कि आगम धर्म की विशेषता खो चुकी है, आगम ग्रंथ खो चुका है। नेक्स्ट, श्वेतांबर में, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बोलते थे श्वेतांबर कि इसी जन्म में स्त्री को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर कहते थे इसी जन्म में स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, दिगंबर जैन 5 महाव्रतों का पालन करते थे। 5 महाव्रत दिगंबर जैन जो थे, 5 महाव्रतों का, 5 महाव्रत मैंने बताए थे आप लोगों को, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत का ये पालन करते थे। और श्वेतांबर जो
श्वेतांबर थे वो ब्रह्मचार्य को छोड़कर चारों का पालन करते थे। ये ब्रह्मचार्य को छोड़कर चारों का पालन करते थे। ये दिगंबर पांचों महाव्रत का, लेकिन जो श्वेतांबर थे वो ब्रह्मचार्य को छोड़कर चारों महाव्रत का पालन करते थे। इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन कि कौन सा संप्रदाय पांचों महाव्रत को मानता था, दिगंबर या श्वेतांबर? तो दिगंबर मानता था, और श्वेतांबर ब्रह्मचार्य को छोड़कर सभी को मानता था। ठीक है, आज थोड़ा लिखने का ज़्यादा हो गया होगा आप लोगों के पास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और लिखना भी चाहिए था आप लोगों को। फिर श्वेतांबर ब्रह्म, ये तो लिखवा दिया। दिगंबर जो है वो 6 अनंत पदार्थों को मानता था, 6 अनंत पदार्थों को, जिसमें आत्मा को माना गया, उसमें आत्मा को, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी आकाश को, ठीक है, और साथ में पदार्थ को माना गया है। साथ ही साथ उसने समय को माना है, साथ ही धर्म को, अधर्म को, इन सब को माना है। लिख लेंगे इस चीज को। दिगंबर 6 अनंत पदार्थ को मानते थे, जिनमें आत्मा, ब्रैकेट में लिख लेंगे जीव, कॉमा पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे पुद्गल, पदार्थ को बोलते थे पुद्गल, कभी पुद्गल आ जाए पेपर में, पुद्गल, कॉमा अंतरिक्ष, ब्रैकेट में लिख लेंगे आकाश, कॉमा गति, ब्रैकेट में लिख लेंगे धर्म, कॉमा स्थिरता, ब्रैकेट में लिख लेंगे अधर्म, कॉमा समय, ब्रैकेट में लिख लेंगे काल। तो दिगंबर इन 6 अनंत पदार्थों को मानते थे, जबकि श्वेतांबर इन 6 में से सिर्फ समय को नहीं मानते थे, बाकी 5 को मानते थे। तो आ जाएगा कि कौन सा संप्रदाय किसे नहीं मानता था, समय को नहीं मानता था। तो श्वेतांबर समय को नहीं मानता था, दिगंबर समय को मानता था। तो ये हो गया हमारा दिगंबर और श्वेतांबर का पूरा इतिहास। तो यहाँ पर अब दिगंबर और श्वेतांबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो कल हमें बात करनी है वो करनी है कल्पसूत्र के बारे में और जैन धर्म की और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कल भी आपको वीडियो मिलेगा। अब भगवान राधा रानी की कृपा रही, आशीर्वाद रहा भगवान का, गुरुदेव का मेरे पे आशीर्वाद रहा, तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होंगी। आप इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।